ई ससुरी बकलोलिया, ये जो बकलोलिया है ये लड़की, इसने डायरेक्ट जाके बोल दिया ई लौंडा, ई ससुरा खचरा, ये जो भी कुछ बोला था ये सीधा सीधा ये बकलोलिया ने सुना और ये सीधा सीधा जाके यहाँ चुगली कर दिया, नरेट कर दिया, वर्णन कर दिया सेम टू सेम, जिसे नरेशन वहीं से बना है। दुल्हनिया का देखो सदिया, जब सदिया होती है, जब वो तैयार व्यार होती है तो मार उसकी सहेलियाँ वहेलियाँ उसके आसपास आजू बाजू घूमती रहती, कहीं ससुरी फुर न हो जाए। तो दोनों की शादी है, न कोई सिकवा होगा, न कोनो सिकवा होई, न कोनो बहाना होई, जितना जने देखत हमें सबके आना होई। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमसे बनवाया जाता है, चाहे हम स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे हम कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लोचा बड़ा फेस करना पड़ता है। एक बात बताओ मुझे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्यों बना है ना? क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट? भाई डायरेक्ट में भी वही कही गई बात होती है। एक बात सुनो जरा, डायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? मतलब किसी की कही गई बात को हम सीधा सीधा कह देते हैं जाकर के। इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर क्या होता है? घुमा कर कहते हैं अपने शब्दों में। एक बात बताओ, बात तो वही कहनी है तो फिर घुमाना क्या है ना? अगर आपको कहीं सीधा सीधा जाना हो वो अच्छा रहेगा कि घुमा के जाना हो तब वो अच्छा रहे, है ना? अरे भाई जाके सीधा सीधा प्रपोज कर दो, हाँ, या तो फिर अपने दोस्तों की, उसकी सहेली की, फलाना ठिकाना की तुम मदद लो, ऐसा करो। तो एक बात बताओ मुझे, इसे क्या जरूरत पड़ी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया, है ना? अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ बल्ब क्यों बना है, तो आप कहेंगे अरे सर ये कौन सी कतई झहर सवाल कर दिया आप, है ना? अच्छा, बल्ब इसलिए बना ताकि हम रोशनी ले सके, है ना? मार्ग क्यों बना भाई? लिखने के लिए बना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्यों हम लोगों को बनाना पड़ता? क्या ऐसी जरूरत पड़ी इंग्लिश में जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ा? सोच के बताइए, सोचिए दिमाग में, क्या आपको पहले से आ रहा था? सोचिए, क्या आपको ये बात पहले से आ रही थी, समझ में आ रहा था? मैं बताता हूँ भाई। एक बार ना एक लड़की थी, ठीक है, एक बार एक लड़की थी और यूँ जा रही थी, रास्ते से जा रही थी और बहुत सारे लड़के खड़े थे। तुम्हें मालूम है ना, लड़के थोड़ा छिचोरा टाइप के होते हैं। लड़का वो ससुरा खचरा होता है, छिचोरा होता है, ये रास्ता में चलत लेकिन कि कुछ ना कुछ बोल देता है। अब क्या है ना कि अगर लड़का अकेला है तो एक बार को सोचता है, तीन चार होते हैं तो जो अकेला होता है वो कबो नहीं किसी को बोला रहता है, वो भी तीन चार के रहने की वजह से कुछ ना कुछ बोल देता है, भले पूरा नहीं बोले, का भाव बात तोहरे, यही चुप हो जाएगा, पूरा नहीं बोलेगा, लीची तक नहीं पहुंचाएगा, यहीं तक चुप हो जाता है, मतलब बोल तो जरूर देता है कुछ ना कुछ। तो एक बार लड़कियां जा रही थी तो एगो लौंडा रहा, कमेंट मार दिया लड़किया पे। उसने बोला तुम हूर परी हो लाजवाब, चौदहवीं के चांद या आफताब, है ना? यानी कि कुल मिला करके इसको उसने बोला था कि बहुत खूबसूरत दिख रही हो, है ना, बहुत खूबसूरत हो तुम, तो बड़ी खूबसूरत है, आज तो बड़ा कतई जहर लग रही हो, है ना? उनने बोला था है आज तो कतई जहर लग रही हो, तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। इसको गुस्सा आ गया भाई। ऐसे लड़कियों की गुस्सा यहीं पे होती है, नाक पे होती है। और इसने यूँ पलट के देखा ना, जैसे कहते हैं पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तो ऐसे पलटती है। और जैसे पलटती है तो पलट के उसको कहती बताती हूँ तुझे, रुक मैं तुष्ट कहीं का कुत्ता कभी ना। लड़कियां गाली भी ऐसे देती हैं। अब इसी दौरान मार्केट में इसी दौरान एक पुलिस वाला होता है। पुलिस वाले से लड़की बोलती है कि सर ही सेड टू मी, यानी कि ये लड़की अब ये लड़के को कह रही है, ये लड़की इस लड़के को कह रही कि सर, ये किससे कह रही है? पुलिस वाले से लड़की कह रही है कि सर ही सेड टू मी, वो लड़का ही सेड टू मी यू आर ब्यूटीफुल। अब सोचिए जरा, इस लड़की ने इस पुलिस वाले से बोला पहले तो इस लड़के ने इसको कमेंट मारा था, इस लड़के ने इसे कमेंट मारा था, अब ये लड़की किसी को बताने चली गई, पुलिस वाले को बता रही। पुलिस वाले से कह रही है कि ये लड़का ना मुझसे बोला है, ये लड़का मुझसे बोला कि आप ना यू आर ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत हो। तो एक बात बताओ, पुलिस वाला भी कहेगा ओ माय गॉड मेरी किस्मत खुल गई भैया। तो जब तुम कह रही हो, पुलिस वाले ने इससे कहा कि जब तुम कह रही हो कि यू आर ब्यूटीफुल, चलो तो फिर चाय पे चलते हैं। तो इस लड़की ने कहा सिट, इस लड़की ने कहा अरे बाप रे, एकदम लोला है, कहा मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि ये लड़कवा ना मुझको बोला है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो ये पुलिस वाला कहा कि अरे बकलोलिया, तो तोरा डायरेक्ट में काहे बोल रही है, इनडायरेक्ट में बोलना। तो समझे आप ना, तो समझे आप ना क्या गड़बड़ी हुई। अगर ये लड़की एका इस लौंडा का कही गई बत्तियाँ सीधा सीधा पुलिस वाला को बोल दी, तो ये तो अपने आप को मजनू समझ रहा है कि चलो भैया फ्री में काम हुआ है ना, फ्री में लड़की बिना मेहनत किए ये लड़कियां मिल रही है। लेकिन ई ससुरी बकलोलिया,
ये जो बकलोलिया है, ये लड़की, इसने डायरेक्ट जाके बोल दिया, ये लौंडा, ये ससुरा खचरा, ये जो भी कुछ बोला था, ये सीधा सीधा ये बकलोलिया ने सुना और ये सीधा सीधा जाके यहाँ चुगली कर दिया, नरेट कर दिया, वर्णन कर दिया, सेम टू सेम, जिसे नरेशन वहीं से बना है, नरेट कर दिया। तो इसी बात को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। आपने देखा डायरेक्ट स्पीच में सेम टू सेम बोल देना गलत हो जाता है, और उसी बात को इनडायरेक्ट में बोलना बिल्कुल क्या होता है, करेक्ट होता है। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ आपको। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं आपका दोस्त हूं, ये बात आपको अपने पिताजी से बतानी है कि मैं आपका ना दोस्त हूं, बताओगे? बोलो। ये बात ना आपको अपने प्रिंसिपल से बोलनी है, हेलो मैं ना आपका दोस्त हूं। भाई ले झाड़ू ले चप्पल वहीं तुमको बहुत धोएगा वो। तो ये बात देखो, डायरेक्ट सेम टू सेम कह देना वो गलत है। आप कह सकते हो कि वो मेरे दोस्त हैं, आप अपने प्रिंसिपल से कह सकते हो सर राहुल सर मेरे दोस्त हैं, यानी कि वह मेरे दोस्त हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है जी, ऐसा नहीं कहोगे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ऐसा वो बहुत तोड़ेगा वो, क्योंकि मेरी कही गई बात को अगर ज्यों का त्यों कह दोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट किसी की कही गई बात को किसी को जाकर के बताना, चुगली करना नरेशन कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और उसी को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए जितनी भी किताबें छपी होती हैं, जितनी भी आप किताबें पढ़ते हैं ना, उसमें देखे होंगे कि इसी तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में छपा हुआ होता है। जितने भी किताबें पढ़ते हैं हम लोग, जितने भी इंग्लिश की कंटेंट, जितने भी इंग्लिश की चीज़ें हम पढ़ते हैं, चाहे वो किताब हो चाहे न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हम पढ़ते हैं ना, उसमें आप देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि वो लफड़ा किसी और के बीच में होगा, किसी और ने किसी और से कुछ कहा होगा, पढ़ कोई और रहा, छाप कोई और रहा, सुन कोई और रहा है। तो एक बात बताओ, अगर डायरेक्ट स्पीच में लिख देगा तो फिर वो उसका मीनिंग गलत हो जाएगा। इसलिए सही मीनिंग को पहुंचाने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अभी इसके बारे में तो थोड़ी सी बेसिक बात रही, अब मैं बात करता हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला कैसे जाता है। देखिएगा गाइस, कितना आसान है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल जैसे ही लौंडा और लौंडिया की बात रही ना, बिल्कुल ऐसा ही आसान है। आजा देखो, जैसे एक बात समझो, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ डायरेक्ट की शक्ल कैसी होती है। डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट साला लफड़ा करवा देता है, इसलिए पहले मैं तुमसे दिखाता हूँ डायरेक्ट होता कैसे। डायरेक्ट ऐसे होता, मान लीजिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा शालिनी इज बैड गर्ल। वैसे मैं लड़कियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, शालिनी इज गुड गर्ल, बैड गर्ल कुछ भी हो सकता है। ऐसे मान लो कोई लड़का मेरे पास आया और बोला भाई समझ जा जरा, तुम शालिनी के बारे में जो तो बात कर रहा था ना, वो बुरी लड़की है। अब जरा देखना डायरेक्ट स्पीच की ना कुछ शक्ल ऐसी होती है। किसी लौंडे ने, ये देखिए ये मैं हूं, कुछ मैं तो वैसे भी दुबला पतला हूं, किसी लड़के ने आकर के मुझसे बोला, और ये जो बात बोली ना यही बात है। अगर यही बात इसकी कही गई बात मैं जाकर के किसी तीसरे को बताता हूं तो फिर मैं सेम टू सेम नहीं बोलूंगा, मैं जाकर के उसको घुमा के बोलूंगा। ठीक है जी, इनडायरेक्ट स्पीच में तब आपको बोलना पड़ेगा। अब जरा समझना, ये डायरेक्ट स्पीच का कुछ नमूना है ऐसे ही। अब जरा समझना डायरेक्ट स्पीच जो ऐसे होता है, लेकिन इसमें होता क्या क्या है। डायरेक्ट स्पीच आप देख रहे हैं, यहाँ एक कॉमा लगा हुआ है, यानी एक कॉमा के पहले का एक कुछ भाग लिखा हुआ। आप देख रहे हैं ऊपर दो कॉमा लगा हुआ, दो कॉमा के अंदर है, एक कॉमा के अंदर वाले को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ देखिए बकलोल कहीं का, ये कॉमा लगा हुआ ना, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है जी, और इधर देखिए रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, कुछ बच्चों को कभी कभी तो इतना ही नहीं समझ पाता कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, गधा कहीं के यही नहीं समझ पाते हैं, हम बताते हैं। और ये देखिए एक के खूंटा में बांधा गया, कहने का मतलब एक के कॉमा में है, तो मतलब इसको आप लौंडा मान लीजिए, लड़का है। लड़का सन जो थोड़ा छुट्टा टाइप का होता है, वो बोलेगा अपने घर वालों से कि बस यहीं, कहाँ, घर वाले पूछेंगे कहाँ जाते रहे, कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा अरे दादा यहीं से आवत हैं। रुकेगा नहीं, मानेगा नहीं, ससुरा बस कहेगा बस आ ही रहे हैं, लेकिन जाएगा जरूर वहाँ, अब भले 3 घंटा बाद आए। ये छुट्टा होता है, इसलिए ना इसके यहाँ देखिए एक ही लगा, इधर से नहीं बंद किया गया बाउंड्री। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उन पे बड़ा बाउंडेशन होता है, उन पे हे ससुरा पे दे कॉमा लगा है, लेकिन हे बकलोलिया पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा है। कॉमा का मतलब ऐसे होता है, लेकिन जब यही कॉमा को इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट का मतलब उल्टा होता है, तो जब हे का सकलिया घुमाएंगे, ऐसे मान लीजिए ये है सीधा सीधा, जब इसको पकड़ के इसे घुमाएंगे अपना सीधा,
तो ई हई से कुछ हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो ये देखिए इन्वर्टेड हो गया, उल्टा कामा, उल्टा कॉमा में बंद है, समझ में आ रहा है, उल्टा कामा। तो तुम उल्टा काम करोगे तो उल्टा काम में बंदी रहोगे ना। और वैसे भी लड़कियों पे हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज वो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है, जीन्स नहीं पहनना, तुझे बाहर नहीं जाना है, टाइम से आ जाना, 5 बजे क्लास छूटती है ना राहुल सर की, आ जाइए 5:15 घर पे, नहीं तेरा भूत बना दूंगा मैं, तेरा भूत बना दूंगा मैं, ऐसे ही चल। ऐसे लड़कियों की बहुत ज़्यादा बाउंडेशन होती है, ठीक है। इससे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जौने के बांध के रखा गया है वो स्पीच है, बांध के रखा गया है। आप उसको कह सकते हैं सर कैसे हमको याद होगा कि बांध के रखा गया स्पीच है, तो एक बात समझो, फिर ऐसा कर लो, रिपोर्टिंग वर, व से होता है वर, बच गया हमारा वधु, ठीक है जी, ये वर, रिपोर्टिंग वर्ब, वर वर, ये देखिए वर है, ये दुल्हा टाइप है, जो खुला हुआ है ये वर है, दुल्हा है। और जो बंधी हुई है ना दुल्हन, दुल्हनिया का देखो सदिया, जब सदिया होती है, जब वो तैयार व्यार होती है तो मार उसकी सहेलियां वहेलियां उसके आसपास आजू बाजू घूमती रहती, कहीं ससुरी फुर ना हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो इस स्पीच, ये रिपोर्ट, इस वधु सिक्योरिटी लगा होता है इसके यहाँ, सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी होती है जब इसकी तरह। लेकिन ये जो वर है ना, वर, ये बिल्कुल खुला होता है। तो आज मान लो कि ये डायरेक्ट की कुछ शकल सूरत है, जिसे अभी जितना कुछ मैंने अभी बताया, तो डायरेक्ट स्पीच है। अब इसी डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो हाई रसरिया तोड़ना पड़ेगा ना जी, मतलब हेकर जो बननवा है खोलना पड़ेगा, तभी तो ये मिलेंगे ना। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो भैया जब मैं और तुम अगर हम हो गए तो ये दुश्मन जमाना की जो दीवार है वो हटानी पड़ेगी। तो इसको जब हटाएंगे तो हम इसको चिपका देंगे। चलो ऐसा ही मान लो कि हम हटाने जा रहे हैं, दोनों की शादी करवाने जा रहे हैं। ये देखिए आरवी संग आर्यस, कितना अच्छा लग रहा है, आरवी संग आर्यस। अरे वी फॉर वर समझ गए ना, रिपोर्टिंग वर्ब, वर रिपोर्टेड स्पीच, तब आपसे समझ गए ना। बीच में मैं लिखता हूँ संग, तेरे संग इसका लड़ावा, है ना जी। अच्छा देखो दोनों की शादी, फिर से इस वीडियो में शादी की बात आ गई है। तो दोनों की शादी है, न कोई सिकवा होगा, न कोनो सिकवा होई, न कोनो बहाना होई, जितना जने देखत हमें सबके आना होई, सबके आना होई भाई, एकदम बिल्कुल सबके आना होई, है ना। हम इनवाइट कर रहे हैं, नरेशन को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, कितनी आसानी से, कितनी सरल भाषा से हर एक चीज़ को समझाते चलेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है जी। जब इनकी सदिया होगी तो बहुत चीज़ों को ध्यान में देखना है कि इधर वाला कैसा है, उसी के हिसाब से इधर वाला भी ऐसा वैसा होगा, समझ रहे हैं। अरे भाई लड़कवा अगर सरकारी नौकरी वोकरी वाला होगा तो इधर वाले को भी सरकारी परकारी चाहिए। मतलब अगर इधर वाले का कुछ अलग तरीके की डिमांड, इधर वाले के हिसाब से इधर वाला चलेगा। हाई कहेगा कि हम पास्ट में हैं तो हमको पास्ट वाली चाहिए। हाई कहेगा हम प्रेजेंट में हैं, फ्यूचर में हैं, तो हम जैसा ससुर हमको दे दो सब कबूल है, सब कबूल है, वैसा जैसा हमको दे दो वैसा कबूल है, ठीक है जी। इसमें दो चीज का बहुत बड़ा मामला है, टेंस का और सेंटेंस का, टेंस का और सेंटेंस का। भाई अब टेंस पहचान पाओगे तो टेंस परिवर्तन कर पाओगे, है ना। ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो इधर कुछ नहीं बदलेगा, इधर का टेंस नहीं बदलेगा। अच्छा अगर ये पास्ट में है तो इधर का टेंस बदल जाएगा। तो टेंस का थोड़ा एक लफड़ा है। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप कॉमा हटाएंगे तो यहाँ कंजंक्शन देना पड़ेगा। भैया जैसे दोनों का रिश्ता तय कराएंगे तो इसे दहेज देना पड़ेगा ना आपको दहेज देना पड़ेगा। तो दहेजवा में कहा रेल लेंगे आप, पहले पटरी बिछवाओ फिर रेल दिलवाएंगे तुमको। दहेज में कहा लेंगे, कुछ लोग तो बकलोल सोच रहे हैं कि सर हम रेल लेंगे। अब पहले गधा पटरी तो बिछवा अपने घर तक। तो ये देखो, ये जैसे हटाएंगे तो दहेज मांगेगा, तो दहेज कैसे देगा। तो इधर लड़कियां का शकल सूरत स्थिति देख के दहेज लेना है तुमको, है ना। इधर असर्टिव टाइप की लड़की है, मतलब असर्टिव सेंटेंस वह है तो दहेजवा दैट लेगा ही, समझ में आ रहा। अगर इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर लेगा, है ना। WH टाइप का तो WH टाइप का लेगा। अगर भैया इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू जोड़ के काम चला लेगा थोड़े में, है ना। एक्सक्लेमेटरी है तो फिर दैट लेगा। ऑब्जेक्टिव है तो उसी टाइप का फिर दैट लेगा। मतलब इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बातों को समझिए, ज़्यादातर क्या इंपॉर्टेंट है नरेशन में बदलने के लिए। बाकी तो मैं दो चीज़ आप सिर्फ ध्यान रखिए, टेंस बदलना और सेंटेंस पहचानना, है ना जी। अब दोनों में से मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो लेक्चर बड़ा हो रहा है, मैं अगले वीडियो में सेंटेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सेंटेंस कैसे आप पहचान के इसको दहेज में यहाँ क्या लगाएंगे, कहने का मतलब कैसे आप इस सेंटेंस को पहचान के यहाँ पे कॉमा हटा करके कनेक्टर क्या जोड़ेंगे, ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर देन आफ्टर हम टेंस के बारे में बात करेंगे कि टेंस के कैसे परिवर्तन होकर के यहाँ पे इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो हम आशा करत बानी रहुआ सबसे कि आपकी वीडियो जरूर पसंद आयल हुई।
अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा भइल बा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करतानी कि एगो लाइक और एगो सब्सक्राइब आपसे चाहिए। ठीक है जी, मिलत बानी फिर हम आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। एक छोटका सा ब्रेक के बाद फिर से हुई हमारा और अपन रउआ सबसे मुलाकात। वीडियो को देखे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।